मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आ रहा हूं। देखो सिद्धार्थ जी नहीं, एक जो इस वक्त गतिरोध या विवाद का विषय बना हुआ है वो ये कि साहब वंदे मातरम के 4 छंद हम नहीं गाएंगे। कांग्रेस ने अब तय कर लिया है कि हम आगे नहीं गाएंगे। तो क्या आप जेल में डाल देंगे जो नहीं गाएंगे? जो पूरा नहीं गाएगा क्या वो देशभक्त नहीं कहलाएगा? प्रत्युष जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले इस विषय का इतिहास भी देश को अच्छे से पता है और फिर से पता होना चाहिए। ये जो झूठा नैरेटिव आपके शो पर भी बुनने का एक प्रयास किया जा रहा है या कांग्रेस पार्टी बुन रही है, अब देश उससे परेशान हो चुका है, थक चुका है। जब 1875 में वंदे मातरम लिखा गया था तो पूरा गीत था। 1894 में जब उसको किताब में शामिल किया गया तब भी पूरा गीत था। 1906 में बंकिम बाबू के इस गीत पर जब प्रतिबंध लगा तब भी पूरा गीत था। 1937 में जवाहरलाल नेहरू को लगा कि मैं जिन्ना को खुश करने के लिए इसको काट दूं, तब कैची चली। तो जिस गीत को गा करके अशफाक उल्लाह खान ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस गीत को खा करके देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, अपना खून बहाया, चाहे वो किसी पंथ से आते हों, किसी मजहब से आते हों, वो पूरा वंदे मातरम गीत था। अब जो सोच जवाहरलाल नेहरू और उस कांग्रेस पार्टी की थी, उसी सोच को लागू करने के लिए आज राहुल गांधी उतारे हो चुके हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं प्रत्युष जी, देश ने अगर कोई कानून बनाया, संविधान में बनाया, संवैधानिक रूप से बनाया, संसद में बनाया, क्या कांग्रेस पार्टी देश के उस संवैधानिक कानून जो संसद से पारित हो चुका है उसका अपमान करेगी? करेगी तो किसके लिए करेगी? वोट बैंक के लिए? किसको खुश करने के लिए? और हमको नहीं भूलना चाहिए कि ये क्या पृष्ठभूमि थी, क्या सोच थी, क्योंकि वंदे मातरम को कैची चला करके देश का विभाजन हुआ है। उसी सोच ने देश को 2 टुकड़ों में बांटा था और वही सोच है जो आज कांग्रेस पार्टी फिर से लागू करके देश में फिर से बांटना चाहती है। मैं 10 सेकंड और लूंगा। मेरे सामने किताब है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, पेज नंबर 236 पर जवाहरलाल नेहरू उल्लेख करते हैं कि जो वर्किंग कमेटी मीटिंग थी कैलकाटा में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर में, उसमें क्या हुआ, वो क्या लिख रहे हैं? व्हाइल रिकॉग्नाइजिंग द वैलिडिटी ऑफ ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय मुस्लिम्स टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ वंदे मातरम सॉन्ग। मुस्लिम्स का माने मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि अशफाक उल्लाह खान ने तो कभी नहीं बोला, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तो कभी नहीं बोला, अबुल गफार खान ने तो कभी नहीं बोला। जिन्ना का ऑब्जेक्शन था, इसीलिए उन्होंने किया। और वो क्या कहते हैं? वी हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट इन द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग देयर इज आइडियोलॉजी, इमेजरी, एलर्जी एंड विच सर्टेन पीपल एंड ग्रुप्स कैन नॉट पुट अप विद। क्या है मां की वंदना करने में आइडियोलॉजी? कौन सी आइडियोलॉजी? अपनी मां की वंदना, भारत भूमि की वंदना, अपने राष्ट्र भूमि की वंदना, इस धरती मां की वंदना करना आइडियोलॉजी हो गई। और अगर उस आइडियोलॉजी से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है तो आज 21वीं सदी में यह तय हो जाना चाहिए कि भारत का विभाजन पुनः करने का प्रयास के कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश को फिर से बांटने और काटने का प्रयास कर रही है। क्या स्वतंत्र भारत में कानून का पालन होगा? हरिशंकर जी, हरिशंकर जी, अब हरिशंकर जी, इस सरकार ने तो ये कानून बना दिया, जवाब देना, इस सरकार ने ये कानून तो बना दिया, क्या इस कानून का पालन नहीं होगा? जहां जहां आपकी सरकारें हैं या गठबंधन की सरकारें हैं वहां किसी सरकारी कार्यक्रम में ये लागू नहीं होगा? केरल में तो आपने कह दिया नहीं होगा। देखिए साहब, ऐसा है, इतिहास में जाएंगे तो मुंह की खाएंगे। सिद्धार्थ राव ने इतिहास की बात की तो अपनी बात के ऊपर ही जो है वो गलत साबित हो रहे हैं। स्वतंत्रता के संग्राम के अंदर किस किस ने भाग लिया, किस किस समुदाय ने भाग लिया, किस किस जाति ने भाग लिया, किस किस भाषा के लोगों ने भाग लिया, किस तरह के लोगों ने भाग दिया, ये खुद ही कह रहे हैं। उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। भाई उनकी भावनाएं नहीं थी क्या? आज इंडिया गेट के ऊपर जवाहर ज्योति, जवान ज्योति जो लगी हुई है, कभी सिद्धार्थ जी, यादव जी, कभी समय मिले 5 मिनट का जाके देखिए किन किन लोगों ने कैसे कैसे कितने नंबर्स में कुर्बानी की गई है। तो सवाल यह है कि जब देश की एकता और अखंडता की बात आती है, जिसका आप लोगों से कोई सरोकार नहीं है, आप लोगों का कोई सरकार नहीं, क्योंकि आजादी से पहले आप सब भगवा की बात करते थे। आजादी से पहले आपकी प्रार्थना भी अलग थी। क्या प्रार्थना थी आपकी? मेरे को तो वो याद भी नहीं है। क्या प्रार्थना थी आपकी जो आप आरएसएस के कार्यालयों में गाया करते थे? ना राष्ट्रगान से कोई मतलब था, ना राष्ट्रगीत से कोई मतलब था, ना तिरंगे से कोई मतलब था। और आप समझ लीजिए बात को, ना जय हिंद से कोई मतलब था। जय हिंद में और तिरंगे के अंदर किन किन व्यक्तियों का रोल रहा है, ये भी समझ लीजिए बात को। पिंगाली और बदरुद्दीन तैयब जी का रोल रहा। अब आपको उस पर इतराज होगा, बदरुद्दीन तैयब जी का रोल कहां से आ गया? और जिन्ना को खुश करने के लिए कुछ नहीं हुआ है।
जिनको खुश करने के लिए आपके लालकृष्ण अडवाणी जी पाकिस्तान चले गए थे, उस पर भी टिप्पणी कर दीजिएगा वो क्यों चले गए थे। और प्रत्युष जी, आपने एक बात बड़ी कही है, आपने विवेक से पूछ लिया कि साहब बताइए कौन कौन से बौद्ध हैं, कौन कौन से जैन हैं, कौन कौन से धर्म हैं जिनको इतराज था इसके ऊपर। तो समझ लीजिए बात को प्रत्युष जी, ये फैज खान के अलावा कोई मुस्लिम ऐसा नहीं है जिसको इसमें इतराज है जो हम कांग्रेस बात कर रही है। आपकी समझ के लिए बता दूं, ये अकेले फैज खान है जो यहाँ बैठ के इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं।